अगर लोग तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं तो परेशान मत हो, क्योंकि हो सकता है यही तुम्हारी सबसे बड़ी पावर हो। तुम सोचते हो इग्नोर होना मतलब रिजेक्शन है, डिसरिस्पेक्ट है, फेलियर है, लेकिन असली खेल कुछ और है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो अटेंशन के पीछे भागते हैं और दूसरे जिनके पीछे अटेंशन खुद आता है। और फर्क सिर्फ एक चीज का है, डिस्टेंस। तुम जितना अवेलेबल होते हो तुम उतने कॉमन हो जाते हो, और जितना कॉमन उतना रिप्लेसेबल। लेकिन जैसे ही तुम डिस्टेंस क्रिएट करते हो तुम रेयर बन जाते हो, और रेयर चीज हमेशा वैल्यूएबल होती है। प्रिंसिपल 1, स्केर्सिटी डिजायर बनाती है। अगर तुम हर समय अवेलेबल हो तो लोग तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन अगर तुम लिमिटेड हो तो लोग तुम्हें नोटिस करते हैं। तुमने देखा होगा, जो लोग हर समय रिप्लाई करते हैं उन्हें इग्नोर किया जाता है, लेकिन जो लोग तुरंत रिप्लाई नहीं करते उनके मैसेज का इंतजार होता है। क्यों? क्योंकि स्केर्सिटी वैल्यू क्रिएट करती है। प्रिंसिपल 2, इग्नोर्ड होना इमोशनल कंट्रोल सिखाता है। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो तुम्हारा ईगो हर्ट होता है। तुम सोचते हो मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, मुझे वैल्यू नहीं मिल रही, और यहीं पर तुम्हारी वीकनेस एक्सपोज होती है। लेकिन अगर तुम इस फेज को कंट्रोल कर लेते हो तो तुम इमोशनली स्ट्रांग बन जाते हो। प्रिंसिपल 3, साइलेंस अटेंशन से ज्यादा पावरफुल है। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो खुद को रिवील कर देते हैं, लेकिन जो लोग साइलेंस यूज करते हैं वो मिस्ट्री क्रिएट करते हैं, और मिस्ट्री अटेंशन अट्रैक्ट करती है। प्रिंसिपल 4, डिस्टेंस रिस्पेक्ट क्रिएट करता है। जब तुम हर किसी के लिए अवेलेबल होते हो तो लोग तुम्हें लाइटली लेते हैं, लेकिन जब तुम सिलेक्टिव होते हो तो लोग तुम्हें सीरियसली लेते हैं। रिस्पेक्ट क्लोजनेस से नहीं, डिस्टेंस से आता है। प्रिंसिपल 5, इग्नोर्ड होना तुम्हें ऑब्जर्वर बनाता है। जब तुम सेंटर में होते हो तो तुम डिस्ट्रैक्टेड होते हो, लेकिन जब तुम पीछे हटते हो तो तुम ऑब्जर्व करते हो, और जो ऑब्जर्व करता है वही कंट्रोल करता है। प्रिंसिपल 6, अटेंशन विथड्रॉ करना पावर है। तुम सोचते हो पावर देने से मिलती है, लेकिन रियलिटी क्या है? पावर लेने से मिलती है, और अटेंशन सबसे बड़ा रिसोर्स है। जब तुम अपना अटेंशन विथड्रॉ करते हो तो लोग तुम्हारी तरफ खिंचते हैं। अब तुम समझ रहे हो कि इग्नोर होना वीकनेस नहीं, स्ट्रैटेजी है। लेकिन अभी असली टेक्निक्स बाकी हैं जो तुम्हें इनविजिबल कंट्रोल देंगी। अब तक तुमने समझ लिया कि इग्नोर होना हार नहीं है, ये एक पोजीशन है। लेकिन अब हम उस लेवल पर जा रहे हैं जहां तुम सिर्फ डिस्टेंस नहीं रखोगे, तुम डिस्टेंस को वेपन बनाओगे। प्रिंसिपल 7, कंट्रोल्ड अवेलेबिलिटी इक्वल्स हिडन डोमिनेंस। तुम हमेशा अवेलेबल रहते हो तो लोग तुम्हें कंट्रोल करते हैं, लेकिन जब तुम डिसाइड करते हो कि कब अवेलेबल होना है और कब नहीं, तो कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है। अब लोग तुम्हारे हिसाब से एडजस्ट करते हैं। तुम उनके स्केड्यूल पर नहीं चलते, वो तुम्हारे रिदम पर चलने लगते हैं। प्रिंसिपल 8, अनप्रेडिक्टेबल डिस्टेंस क्यूरियोसिटी पैदा करता है। अगर तुम हमेशा सेम बिहेव करते हो तो लोग तुम्हें समझ लेते हैं, लेकिन अगर तुम कभी क्लोज, कभी डिस्टेंट, कभी एक्टिव, कभी साइलेंट, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूजन क्यूरियोसिटी पैदा करता है, और क्यूरियोसिटी अटेंशन अट्रैक्ट करता है। प्रिंसिपल 9, इमोशनल इंडिपेंडेंस इक्वल्स अनटचेबल माइंडसेट। जब तुम्हें किसी की जरूरत होती है तो पावर उनके पास होती है, लेकिन जब तुम इमोशनली इंडिपेंडेंट होते हो तो तुम्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम चूज करते हो, तुम डिपेंड नहीं करते, और यही रियल फ्रीडम है। प्रिंसिपल 10, सिलेक्टिव रिस्पॉन्स इक्वल्स साइकोलॉजिकल प्रेशर। हर मैसेज का रिप्लाई देना जरूरी नहीं है, हर बात पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं है। जब तुम सिलेक्टिवली रिस्पॉन्ड करते हो तो सामने वाला ओवरथिंक करता है, इसने रिप्लाई क्यों नहीं किया, क्या ये नाराज है, क्या मैंने कुछ गलत किया, और ये प्रेशर उसे तुम्हारी तरफ खींचता है। प्रिंसिपल 11, सोशल विड्रॉल इक्वल्स एनर्जी कंट्रोल। तुम हर जगह इन्वॉल्व रहते हो, हर कॉन्वर्सेशन में, हर ड्रामा में, और धीरे धीरे तुम अपनी एनर्जी लूज कर देते हो। लेकिन जब तुम सोशल विड्रॉल करते हो तो तुम अपनी एनर्जी सेव करते हो, और एनर्जी पावर है। प्रिंसिपल 12, प्रेजेंस कम, इम्पैक्ट ज्यादा। कुछ लोग हर जगह होते हैं लेकिन उनका इम्पैक्ट जीरो होता है। कुछ लोग रेयरली दिखते हैं लेकिन जब दिखते हैं तो इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं। तुम्हें डिसाइड करना है, विजिबल रहना है या मेमोरेबल बनना है। प्रिंसिपल 13, अटेंशन इकोनॉमी समझो। आज की दुनिया में सब अटेंशन के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जो लोग अटेंशन के पीछे भागते हैं वो वीक होते हैं।
जो लोग अटेंशन कंट्रोल करते हैं वो पावरफुल होते हैं। इसलिए अटेंशन कंज्यूम मत करो, अटेंशन कंट्रोल करो। प्रिंसिपल 14, दूरी से वैल्यू बढ़ती है। तुम जितना एक्सेसिबल हो तुम उतने चीप हो, तुम जितना रेयर हो तुम उतने वैल्यूएबल हो। इसलिए खुद को हर जगह मत फैलाओ। प्रिंसिपल 15, साइलेंस से डोमिनेंस बिल्ड होता है। साइलेंस सिर्फ एब्सेंस नहीं है, ये प्रेजेंस है। जब तुम चुप रहते हो तो लोग तुम्हें पढ़ने की कोशिश करते हैं, और जब वो तुम्हें समझ नहीं पाते तो वो तुम्हें रिस्पेक्ट करते हैं। अब तुम डिस्टेंस को समझ रहे हो, लेकिन अभी एक लेवल बाकी है जहां तुम सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं लोगे, तुम अट्रैक्शन कंट्रोल करोगे। जो इजीली समझ आ जाता है वो बोरिंग हो जाता है, लेकिन जो अनक्लियर होता है, जो पूरी तरह रिवील नहीं होता, वो माइंड को एंगेज करता है। इसलिए खुद को पूरी तरह एक्सपोज मत करो। हर बात बताना जरूरी नहीं है, हर फीलिंग दिखाना जरूरी नहीं है। कुछ चीजें हिडन रखो और लोग खुद तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे। प्रिंसिपल 17, ओवर अवेलेबिलिटी अट्रैक्शन खत्म करती है। जब तुम हर समय प्रेजेंट होते हो तो तुम प्रेडिक्टेबल हो जाते हो, और प्रेडिक्टेबल बोरिंग होता है। लेकिन जब तुम लिमिटेड होते हो तो लोग तुम्हें मिस करते हैं, और मिसिंग अट्रैक्शन बनाती है। प्रिंसिपल 18, इमोशनल कंट्रोल इक्वल्स मैग्नेटिक एनर्जी। लोग इमोशनल इंस्टेबिलिटी से दूर भागते हैं, लेकिन काम और स्टेबल लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जब तुम कंपोज्ड रहते हो तो तुम सेफ लगते हो, स्ट्रांग लगते हो, और लोग नेचुरली तुम्हारी तरफ खिंचते हैं। प्रिंसिपल 19, वैलिडेशन मत दो, अर्न करवाओ। हर किसी को अप्रिसिएशन देना तुम्हें चीप बना देता है, लेकिन जब तुम सिलेक्टिव होते हो तो तुम्हारा अप्रूवल वैल्यूएबल बन जाता है। लोग चाहते हैं कि तुम उन्हें नोटिस करो, और यहीं से अट्रैक्शन बिल्ड होता है। प्रिंसिपल 20, स्पेस दो, चेज शुरू होगा। तुम जितना किसी के पीछे जाते हो वो उतना दूर जाता है, लेकिन जब तुम पीछे हटते हो तो वो आगे आता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, डिस्टेंस डिजायर क्रिएट करता है। प्रिंसिपल 21, सेल्फ फोकस इक्वल्स हाई वैल्यू सिग्नल। जब तुम खुद पर फोकस्ड होते हो तो तुम नेचुरली अट्रैक्टिव लगते हो। तुम नीडी नहीं लगते, तुम डेस्परेट नहीं लगते, तुम कंप्लीट लगते हो, और लोग कंप्लीट लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। प्रिंसिपल 22, एनर्जी मैच मत करो, कंट्रोल करो। अगर कोई लाउड है तो तुम्हें लाउड होने की जरूरत नहीं, अगर कोई इमोशनल है तो तुम्हें इमोशनल होने की जरूरत नहीं। तुम एनर्जी कंट्रोल करो, काम रहो, स्टेबल रहो, और धीरे धीरे दूसरे लोग तुम्हारे लेवल पर आ जाएंगे। प्रिंसिपल 23, डिस्टेंस से रिस्पेक्ट बढ़ता है, क्लोजनेस से कंफर्ट। कंफर्ट अच्छा लगता है, लेकिन रिस्पेक्ट डिस्टेंस से आता है। इसलिए बैलेंस बनाओ, टू क्लोज मत हो, टू डिस्टेंट मत हो, कंट्रोल डिस्टेंस रखो। प्रिंसिपल 24, प्रेजेंस रेयर बनाओ। हर जगह मत दिखो, हर कॉन्वर्सेशन में मत रहो। जब तुम रेयर होते हो तो लोग तुम्हें वैल्यू करते हैं, और जब तुम कॉमन होते हो तो लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं। अब तुम अट्रैक्शन समझ रहे हो, लेकिन आखिरी लेवल बाकी है जहां तुम सिर्फ अट्रैक्ट नहीं करोगे, तुम गेम कंट्रोल करोगे। अब तक तुमने सब समझ लिया, डिस्टेंस, साइलेंस, अट्रैक्शन, कंट्रोल। लेकिन अब सबसे बड़ा सच सुनो। अगर तुम सिर्फ टेक्निक सीखते रहोगे तो तुम टेम्पररी जीतोगे, लेकिन अगर तुम खुद को बदल दोगे तो तुम हमेशा जीतोगे। प्रिंसिपल 25, असली पावर आइडेंटिटी से आती है। तुम क्या करते हो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम कौन हो ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम अंदर से वीक हो तो बाहर की टेक्निक्स काम नहीं करेंगी, लेकिन अगर तुम अंदर से स्ट्रांग हो तो तुम्हें टेक्निक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रिंसिपल 26, नो अटैचमेंट इज इक्वल टू नो कंट्रोल। जिससे तुम अटैच होते हो वो तुम्हें कंट्रोल करता है। अगर तुम्हें लोगों की जरूरत है तो पावर उनके पास है, लेकिन अगर तुम इंडिपेंडेंट हो तो कंट्रोल तुम्हारे पास है। प्रिंसिपल 27, वॉक अवे पावर। सबसे पावरफुल इंसान कौन है? वो जो कभी भी उठकर जा सकता है, जिसे किसी की जरूरत नहीं, जिसे कोई रोक नहीं सकता। उसके पास हमेशा पावर होती है। प्रिंसिपल 28, साइलेंस इज योर सिग्नेचर। तुम्हें हर बात पर बोलने की जरूरत नहीं है। जब तुम सिलेक्टिव बोलते हो तो तुम्हारे वर्ड्स वैल्यूएबल हो जाते हैं, और जब तुम हर बात पर बोलते हो तो तुम्हारी वैल्यू गिर जाती है। प्रिंसिपल 30, इमोशनल डिटैचमेंट इक्वल्स क्लैरिटी। जब तुम इमोशनली अटैच्ड होते हो तो तुम क्लियरली नहीं सोचते, लेकिन जब तुम डिटैच्ड होते हो तो तुम क्लियरली देखते हो,
और क्लैरिटी पावर है। प्रिंसिपल 31, बिकम द ऑब्जर्वर नॉट द प्लेयर। ज्यादातर लोग गेम के अंदर फंसे होते हैं, लेकिन पावरफुल लोग गेम को बाहर से देखते हैं। वो ऑब्जर्व करते हैं, पैटर्न समझते हैं और सही समय पर मूव करते हैं। प्रिंसिपल 32, लेस बोलो ज्यादा देखो। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पावर है। जब तुम ज्यादा सुनते हो तो तुम ज्यादा समझते हो, और जो ज्यादा समझता है वही कंट्रोल करता है। प्रिंसिपल 33, तुम जितना काम हो उतने डेंजरस हो। नॉइज वीक लोगों का टूल है, कामनेस पावरफुल लोगों का वेपन है। जब तुम काम रहते हो तो तुम क्लियर सोचते हो, और क्लियर थिंकिंग विनिंग डिसीजंस बनाती है। प्रिंसिपल 33, रेयर बनो, कॉमन मत रहो। कॉमन लोग इग्नोर होते हैं, रेयर लोग वैल्यूड होते हैं। इसलिए खुद को हर जगह मत फैलाओ, फोकस्ड रहो, सिलेक्टिव रहो, और धीरे धीरे तुम वैल्यूबल बन जाओगे। अब ध्यान से सुनो, अगर तुमने ये एक प्रिंसिपल समझ लिया तो तुम्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। जो इंसान अटेंशन नहीं मांगता, अटेंशन उसी के पास आता है। अब तुम्हारे पास नॉलेज है, अब तुम्हारे पास अवेयरनेस है, लेकिन सवाल यह है, क्या तुम इस गेम को समझकर खेलोगे या फिर बाकी लोगों की तरह अटेंशन के पीछे भागते रहोगे? याद रखो, शेर कभी भीड़ में नहीं चलता, वो अकेला चलता है, और फिर भी सबकी नजर उसी पर होती है। अब फैसला तुम्हारा है, तुम चेज करोगे या अट्रैक्ट।